जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 एक्सरसाइज 12A अनुपात। इसको समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अनुपात का परिभाषा याद कर लेंगे, जो कि है दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात को ये दो बिंदु चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो मतलब समझ में आ गया कि दो राशियां हों तो उसको कितना गुना, एक राशि दूसरे का कितना गुना है, ये पता करने को ही अनुपात कहते हैं। जैसे अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो चीनी कितना चम्मच है और चाय पत्ती कितना चम्मच है, तो 5 चम्मच चीनी में 1 चम्मच चाय पत्ती, तो 5:1 ये अनुपात हो गया। इस तरह से ही हम जो भी चीज़ रहेगा उसको हम समान राशि में ही व्यक्त करेंगे। जैसे अगर रुपया और पैसा है तो दोनों रुपया में होगा तो ही अनुपात निकलेगा, और पैसा में दोनों रहेगा तो ही निकलेगा। तो हम लोग एक दूसरे को बदल भी सकते हैं, जैसे हम लोग हल करके बताएंगे। अभी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले दिया है प्रश्न नंबर 1 में, निम्नलिखित प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न नंबर 1 को पूरा उतार लेते हैं कागज़ पे और इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला प्रश्न लिखा है 3 का 4 से अनुपात, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे 3:4, बस हो गया। फिर लिखा है 5 का 3 से अनुपात, तो 5 लिखा हुआ ही है तो यहाँ पे सिर्फ 3 भरना है। दूसरा देखिए 2 का 7 से अनुपात, तो यहाँ 7 लिखा है तो सिर्फ हमको यहाँ 2 भरना है। और यहाँ पे 4:7 दिया है तो यहाँ पे 4 का 7 से अनुपात ये वाला आएगा 4:7। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए किलोग्राम है, 2 किलोग्राम और ये ग्राम, तो दोनों एक ही चीज़ में नहीं है। तो मतलब या तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे या फिर इसको ग्राम में बदलेंगे तो ही होगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो छोटा इकाई है उसमें बदलें। जैसे कि किलोग्राम ज़्यादा हो गया, ग्राम कम हो गया, तो हम इसको भी ग्राम में बदल लेंगे। तो चलिए इन सारे प्रश्नों को कागज पर उतार लेते हैं और हल करते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कहा था कि या तो इसको ग्राम में बदलेंगे या फिर इसको किलोग्राम में, तो हम इसको ग्राम में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, इसलिए 2 किलोग्राम बराबर 2 × 1000। अब ये भी ग्राम हो जाएगा, अब गुणा करने पे आ जाएगा 2000 ग्राम। तो क्या आ गया 2000 ग्राम और 500 ग्राम, दोनों ग्राम में आ गया। तो इसको हम लोग पहले बटा में बदल लेंगे, 2000 बटा 500। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 5 से ये कटा, 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20, तो क्या आया 4/1। तो हम लोग लिख सकते हैं 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए लिखा है 2 का 5 से अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:5, बस ये हमारा आंसर। फिर देखिए लिखा है 13 का 75 से, तो लिख सकते हैं 13:75। अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, लेकिन कट नहीं रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है 108 का 125 से, तो यहाँ पर भी 108:125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी पहाड़ा में अगर दोनों कट रहा है तो हम लोग काट के इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरा दिया है, निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है हिंदी का, रमेश को 60 मिला है और सीमा को 53 अंक मिले हैं, तो अनुपात हो गया 60:53। तो इसी तरह
अंग्रेजी में रमेश और सीमा का अनुपात दिया है 53 और 65, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 53 अनुपात 65। फिर उसी तरह 75 अंग्रेजी में और 62 मिला है, तो लिखेंगे 75 अनुपात 62। फिर 48 और 55 मिला है विज्ञान में, तो हम लोग लिख लेंगे 48 अनुपात 55। फिर लिखा है कला में 63 और 71, तो यहाँ पे लिख लेंगे 63 अनुपात 71। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या, मतलब एक ही पहाड़ा में दोनों नहीं कट रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर। यहाँ पे दिया है एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो हम लोग लिख लेंगे खेत की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 29 अनुपात 25 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। लिखा है निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, कागज़ पे आप लोग भर लीजिएगा। तो लिखा है अनुपात ये दिया है, इसके पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद और इधर वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या है 7 है, तो उत्तर पद में क्या होगा 8 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा है 13 और 21, तो 21 तो उत्तर पद में है, 13 क्या हो जाएगा पूर्व पद में, तो यहाँ लिख लेंगे 13। ठीक है, इस जगह पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 73 और 85 है, तो इस जगह पे लिख लेंगे 73 और यहाँ पे लिखेंगे 85। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। अब हम प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। लिखा है निम्नांकित अनुपातों को व्युत्क्रम में लिखिए। तो इन लोगों का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, जैसे ये जो पूर्व पद में है उसको उत्तर पद में लिखेंगे और जो उत्तर पद में है उसको पूर्व पद में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने उतार लिया है, बस 3 अनुपात 14 का व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो 14 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 15 अनुपात 17 का हो जाएगा व्युत्क्रम 17 अनुपात 15। फिर 25 अनुपात 37 का व्युत्क्रम हो जाएगा 37 अनुपात 25 और 65 अनुपात 67 का व्युत्क्रम हो जाएगा 67 अनुपात 65। बस इतना ही हम लोगों को करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 7वां देख लेते हैं, प्रथम और द्वितीय पद बताइए। तो इसमें से बताना है सिर्फ प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि प्रथम पद जहाँ लिखने के बाद ये 3 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय पद में। फिर प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 11 है। प्रथम पद 13 है और द्वितीय पद 27 है। यही हमारा आंसर है। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। अगर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।